हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिट 2 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ठीक, चैप्टर 8 पढ़ेंगे। ठीक, कृष्ण पिंड विकिरण। ठीक, ये यूनिट 2 का चैप्टर 8 है। ठीक, कृष्ण पिंड विकिरण। ठीक, कृष्ण पिंड को सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए। ठीक, यहाँ पर देखिए। ठीक, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ये कोई काले कपड़ा है। ठीक, काला कपड़ा, आप लोग काला काजल देखोगे, काला कपड़ा, कोई भी काला काला कपड़ा या काला देखे होंगे। ठीक, उसे अगर आपके सूर्य की किरण, ये सूर्य की किरणों पर रख दोगे तो वो गर्म होने लगता है। ठीक, गर्म होने लगता है। ठीक, वो क्यों होता है उसको समझते हैं। ठीक, तो क्या कृष्ण पिंड वह होता है। ठीक, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें से क्या किया जाता है, सूर्य से आपतित किरणों को ये अपने ऊपर अवशोषित कर लेता है। मतलब 99.99% ये अपने ऊपर सूर्य की किरणों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। लेकिन एक 0.1% को ये क्या करता है, उत्सर्जित कर देता है। ठीक, जो अवशोषित करता है, जैसे कि ये काला वायर है, और यदि इसी काला वायर को हम लोग क्या करेंगे, घाम में रख देंगे तो 2 से 3 मिनट में गर्म हो जाएगा। ठीक, मतलब ये अपने ऊपर आपतित विकिरण को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। और जैसे कि सफ़ेद कपड़ा पहनेंगे, सफ़ेद है तो अगर इसको हम लोग पहनेंगे या तो इसको रखेंगे तो ये जल्दी गर्म नहीं होगा। ठीक, तो ये क्या करता है, कृष्ण पिंड क्या करता है, अपने ऊपर आपतित विकिरण को क्या लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक, अवशोषित करने की प्रक्रिया को कहता है कृष्ण पिंड कहा जाता है। इसे ही कृष्ण पिंड, ये अवशोषित कर लेता है, इसको कृष्ण पिंड कहता है। अब इसमें से 1%, 0.1% को सूर्य के प्रकाश को ये उत्सर्जित कर देता है। यहाँ से इससे अवशोषित तो किया, अब इससे उत्सर्जित कर देता है। उत्सर्जित करने की प्रक्रिया को क्या कहता है, कृष्ण पिंड विकिरण कहा जाता है। ठीक, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक, मतलब गर्मियों में हम लोग काला कपड़ा क्यों नहीं पहनते, क्योंकि इतना गर्म हो जाता है कि उसको गर्मी होने लगती है। और सर्दियों में काला कपड़ा पहना जाता है क्योंकि क्या होता है, सर्दियों में ठंडा लगता है, और अगर यदि हम लोग सफ़ेद कपड़ा पहनेंगे तो वो और ठंडा हो जाता है। ठीक, इसी कारण सर्दियों में क्या पहना जाता है, काला कपड़ा पहना जाता है कि जो सूर्य से प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित हो रहा है उसको अवशोषित कर ले और गर्म बनाए रखे। ठीक, तो इसको आप लोग परिभाषा समझते हैं। ठीक, तो कृष्ण पिंड विकिरण क्या कहलाता है, वह पिंड जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण विकिरण को अवशोषित कर लेता है, कृष्ण पिंड विकिरण कहलाता है। तथा कृष्ण पिंड से उत्सर्जित विकिरण को, अभी इस कृष्ण पिंड से उत्सर्जित विकिरण को ही, रेडिएशन को ही क्या कहते हैं, कृष्ण पिंड विकिरण कहते हैं। जैसे कि काजल है, काली वस्तु है, कोई भी आप लोग कपड़ा पहनते हो तो जीन्स पहनते होगे, वो काला होता है, वो जल्दी ही गर्म हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से होता है। ठीक, अब इसी कृष्ण पिंड को, ठीक, मतलब क्या किया, इसी कृष्ण पिंड को अलग अलग ताप पर रखा गया है। ठीक, जैसे कि आपको लाइट से आपको समझाता हूँ। ठीक, लाइट से आपको समझता हूँ। ये मान लीजिए ये एक लाइट है। ठीक, ये एक लाइट है। अब यहाँ पर एक प्लस है, एक माइनस है। अब इसको मैंने दिया 5 वोल्ट दिया। ठीक, इसको 5 वोल्ट दिया तो यहाँ पर जाकर ये कितना बढ़ेगा, हल्का से बढ़ेगा। ठीक, लाइट हल्का से बढ़ेगा। अब इसी को मैंने 50 वोल्ट दे दिया तो ये थोड़ा इससे हल्का और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक, मतलब ज़्यादा फैला देगा। ठीक, अब इसी को मैंने 220 वोल्ट दे दिया तो ये घर जलता है, उतना घर में आप लोग जलाते हो उतना तेज से ये जलने लगेगा। ठीक, मतलब जैसे जैसे इस पर ताप देते गए, ठीक, जैसे जैसे इस पर वोल्ट देते गए तो ये अपना विस्तार बढ़ाते गए। ठीक, विस्तार बढ़ाते गए। उसी प्रकार कृष्ण पिंड को अलग अलग ताप पर, अलग अलग यहाँ पर वैज्ञानिकों ने करके देखा। ठीक, मतलब सबसे पहले 850 केल्विन पर देखा गया, फिर 1050 केल्विन पर देखा गया, फिर 1250 केल्विन पर देखा गया। ठीक, जैसे बढ़ाते हुए इसे देखा गया तो वो कृष्ण पिंड अलग अलग ताप पर अलग अलग अपना प्रभाव दिखाने लगा। ठीक, इसी को हम लोग समझते हैं ऊर्जा वक्र, इसी को कहा जाता है। ठीक, इसी को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक, ऊर्जा वितरण वक्र, वैज्ञानिक ल्यूमर तथा प्रिज्महाइम ने कृष्ण पिंड को विभिन्न तापों पर रखा। ठीक, भिन्न भिन्न ताप पर रखा गया तो उसका क्या विस्तार अलग अलग होते गया। ठीक, पर रखकर उसने उत्सर्जित विकिरणों की ऊर्जा तथा इसके संगत तरंग दैर्घ्य के बीच अलग अलग ग्राफ पाया। ठीक, मतलब उस पर उत्सर्जित विकिरण, रेडिएशन और तरंग दैर्घ्य लैम्डा के बीच अलग ग्राफ एक बनाया। इस वक्र को निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। और इसी वक्र को आप लोग उसने
निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए। ठीक, मतलब जैसे ताप को अगर बढ़ाता गया तो लैम्डा में क्या परिवर्तन हुआ, ताप को कम किया गया तो लैम्डा में क्या परिवर्तन होगा, इसी को देखे कौन, ल्यूमर तथा प्रिज्महाइन वैज्ञानिक ने। ठीक, अब यहां पर देखते हैं, ये मान लीजिए ये हमारे पास मान लीजिए कृष्ण पिंड है। अब इसमें अलग अलग ताप देते गए, अलग अलग ताप देते हैं। सबसे पहले हम लोग 850 केल्विन का ताप दिए, तो ये थोड़ा सा अपना वक्र ऐसे उठा लिया। ठीक, जैसे लाइट है तो ये लाइट इतना से इतना तक फैलाव दिया। ठीक, उसी प्रकार इसने अपने इतना फैलाव दिया। अब उसी को 1050 केल्विन का ताप दिए गए, इसी को 1050 केल्विन का ताप दिए गए, तो इसके वक्र में थोड़ा और परिवर्तन होगा, ये ऐसे और हो गया। ठीक, इसी को अब 1200 केल्विन दिया गया तो ये थोड़ा ऐसा हो गया। ठीक, फिर उसकी को 1250 केल्विन का ताप दिए गए तो ये ऐसे बढ़ते बढ़ते वो बढ़ते ही जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हो गया। तो इसके लैम्डा और ई लैम्डा में क्या परिवर्तन हुआ उसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहला निष्कर्ष ये निकाला कि जैसे जैसे पिंड का ताप, ये पिंड है मेरे पास, पिंड है, ये पिंड है, तो जैसे जैसे पिंड का ताप बढ़ाता गया तो क्या कहता है, बढ़ाता गया तो लैम्डा का मान भी बढ़ता गया। ठीक, मतलब ये बता रहा है लैम्डा का मान भी बढ़ता गया तथा इसके संगत ई लैम्डा का मान भी बढ़ता गया। ठीक, मतलब ताप बढ़ाया तो लैम्डा का मान भी, तरंगदैर्घ्य का मान भी बढ़ा, यहाँ से ये इधर बढ़ा, फिर उसके बाद फिर से बढ़ा तो लैम्डा का मान भी बढ़ा और ई लैम्डा का मान भी बढ़ते गया, ताप बढ़ाया है। ठीक, दूसरा निष्कर्ष ये निकला, लैम्डा के मान निश्चित अधिकतम मान पर, ठीक, अधिकतम मान पर ई लैम्डा का मान भी अधिकतम होता है, अर्थात लैम्डा एम से आगे लैम्डा का मान आगे बढ़ने पर ई लैम्डा का मान भी घटने लगता है। ठीक, मतलब जैसे लैम्डा का मान हम लोग बढ़ाते गए तो ई लैम्डा का मान भी बढ़ते गया। ठीक, तो अर्थात अधिकतम होते गया, ये अधिकतम है, यहाँ पर अधिकतम है। ठीक, इसका अधिकतम यहाँ पर है। ठीक, अधिकतम होते गया यहाँ पर। ठीक, यही बोल रहा है। ठीक, प्रत्येक ताप पर लैम्डा अक्ष से, ठीक, लैम्डा अक्ष से घिरा क्षेत्रफल कृष्ण पिंड से उत्सर्जित संपूर्ण ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। ठीक, लैम्डा अक्ष से घिरा क्षेत्रफल उत्सर्जित संपूर्ण विकिरण ऊर्जा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक, ऊर्जा को ये प्रदर्शित करता है बोल रहा है। ठीक, फिर चौथा निष्कर्ष ये बताया कि कृष्ण पिंड से उत्सर्जित ई लैम्डा का मान पिंड के परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। चौथा निष्कर्ष ये बताया कि ई लैम्डा, ठीक, अनुक्रमानुपाती टी के घात 4 होता है। ठीक, ये चौथा निष्कर्ष बताया। ठीक, इस प्रकार से हो गए। तो ई लैम्डा इज इक्वल टू सिग्मा टी के घात 4 हो गए, जहां सिग्मा एक नियतांक है, इसे स्टीफन नियम कहते हैं तथा सिग्मा को स्टीफन नियतांक कहा जाता है। जैसे आप लोग कोई खोज करोगे या कैसे जैसे आप कहीं पर मतलब कहीं आप बेचने जाओगे तो आप बताओगे ये इतना, इतने रुपये का इतना है, इतने रुपये का इतना है। उसी प्रकार वैज्ञानिकों ने भी कृष्ण पिंड पर अपना पहले अपने आप खोज किए। ठीक, अपना खुद समझे, फिर दुनिया को बताएं कि ये ऐसे ऐसे किए तो ऐसे हुआ, फिर ऐसे किए तो ऐसे हुआ। उसी प्रकार इसको बताया गया, निष्कर्ष 4 बताया गया। ठीक, और एक पांचवा एक आया, अधिकतम उत्सर्जित विकिरण के संगत तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम का मान पिंड के परम ताप टी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अर्थात लैम्डा एम व्युत्क्रमानुपाती 1/t, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू नियतांक बटे टी, तो लैम्डा एम टी इज इक्वल टू नियतांक। ये पांचवा निष्कर्ष बताया गया। ठीक, इस प्रकार से 5 निष्कर्ष बताए गए। इस पांचों निष्कर्ष को अलग अलग वैज्ञानिकों ने बताया। पहले अलग वैज्ञानिक ने बताया, दूसरा नियम अलग वैज्ञानिक ने बताया, तीसरा नियम अलग वैज्ञानिक ने बताया, चौथा नियम अलग वैज्ञानिक ने बताया, पांचवा नियम अलग। इस प्रकार से अलग अलग वैज्ञानिकों ने बताया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या कितने वैज्ञानिकों ने किया उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, लाइन से आपको बताएंगे। ठीक,